पित्ती जो प्रॉब्लम जो पेशेंट में दिखाई देती है, जिसको हम लोग अर्टिकेरिया बोलते हैं, ये जो एलर्जिक रिएक्शन जो पेशेंट ले करके आता है, वो रेड या पिंकिश कलर की जो स्किन होती है, वो डिफरेंट साइज़ में राउंड या ओवल शेप में पैचेस पूरी होल बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं और सीवियर इचिंग के साथ होते हैं। पेशेंट को रात में नींद भी उसकी डिस्टर्ब होती है, तो वो सीवियर इची जो रैशेस उसके बॉडी में सडनली डेवलप होते हैं, उसे हम लोग पित्ती का नाम देते हैं। उसको कहते हैं पित्ती या अर्टिकेरिया। ये एक तरह का एक्यूट रिएक्शन है, सडन डेवलप होता है। वो डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज़ के जो रैशेस डेवलप होते हैं, वो रेड मैकुलर पैचेस दिखाई देते हैं और उसमें जो है पेशेंट कभी कभी बहुत इचिंग के साथ भी होता है, कभी कभी विदाउट इचिंग, मतलब उसको खुजली कभी नहीं होती, कभी कभी खुजली मिलती भी है। पेशेंट सिम्टम्स लेकर के ही आता है कि डॉक्टर साहब रात भर मुझे जो सुबह में उठी तो पूरे बॉडी में लाल लाल जो है वो चितक्के, जिसको बोलते हैं, वो चितक्के पूरी बॉडी में स्प्रेड कर गए और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जिसको हम अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह करके सिम्टम्स लेकर के पेशेंट हमेशा ओपीडी में एंटर करता है। एक तो क्लिनिकली जो उसका जो पिक्चर होता है, वो अपने आप में खुद ही एक डायग्नोसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें पेशेंट, इसमें एक टेस्ट हम लोग जो करते हैं, उसमें होता है डर्मोग्राफिज्म। उसमें पेशेंट को स्क्रैच करके उसके हैंड पे जब स्क्रैच करते हैं, तो प्लेन जो स्किन होती है, नॉर्मल स्किन पे भी अर्टिकेरिया के पैचेस दिखाई दे देते हैं। व्हील एंड फेयर जो है लाइनिंग दिखाई दे जाती है, जिससे कि वो इंडिकेट हो जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है अर्टिकेरिया की है और पित्ती की है। जो अर्टिकेरिया प्रॉब्लम है वो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है। वो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन ये किसी वजह से भी हो सकता है। आइदर ये फूड की एलर्जी हो सकती है, या कोई उसने नई मेडिसिन ली, नया ट्रीटमेंट लिया जो ड्रग रिएक्शन के फॉर्म में वो बॉडी में पित्ती के फॉर्म में दिखाई देने लगता है, या फिर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की भी एलर्जी हो सकती है। जैसे पॉलन ग्रेन्स का आजकल जब वेदर जब चेंज होता है, वेदर जब चेंज होता है, आपका इधर को सीज़न जब आता है, मार्च वाला सीज़न आता है, जब होली वाला सीज़न आता है, और इधर दिवाली वाला सीज़न जो आता है, जब वेदर चेंज होता है, उस समय पॉलन ग्रेन्स की जो एलर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है, बहुत ज़्यादा जो है कॉमन होती है पेशेंट में। या फिर पेशेंट्स में बहुत लोग डस्ट से भी एलर्जी रहती है। कभी कभी होता है कि पेशेंट जो है कहीं बाहर गया है, फाइटोफोटो एलर्जी भी होती है, जिसमें धूप के सन एक्सपोजर से, धूप के में जाने से भी सडन एलर्जिक रिएक्शन होता है। तो डिफरेंट टाइप के एलर्जेंस होते हैं, वो बॉडी पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन सामने दिखाई देता है। डिपेंड करता है कि वो किस सीवियरिटी के साथ आपके पास आ रहा है। अगर वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो माइल्ड सिम्टम्स में आप अगर पेशेंट आया है, तब हम पेशेंट्स को या तो उसको ओरल स्टेरॉइड थेरेपी पे देते हैं। पेशेंट कभी कभी होता है जब उसको बताते हैं कि स्टेरॉइड पे आपको रखना पड़ेगा, पेशेंट के माइंड में ये है कि स्टेरॉइड सबसे बेकार ड्रग है, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देती है, जबकि वो लाइफ सेविंग ड्रग है ना। बट पेशेंट को अगर वो नहीं है कि माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहा है, तो केवल एंटी हिस्टामिन्स जो टैबलेट्स आती हैं, एंटी एलर्जिक टैबलेट्स आती हैं, और टॉपिकल थेरेपी पे उसको रख के पेशेंट को, कि उसको सडन कोई और ज़्यादा सीवियरिटी पे तो नहीं आया। पेशेंट अगर माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर अगर सिम्टम्स में आया, कि सडनली उसकी जो है बॉडी में बहुत पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो गई और पूरे बॉडी में सीवियर इचिंग के साथ है, जो कि टॉलरेट नहीं हो रही है, वो उस केस में पेशेंट को डेफिनेटली हम लोग देते हैं कि हाई डोज पे स्टेरॉइड ओरल थेरेपी पे रखते हैं। पेशेंट अगर 2-3 दिन के अंदर में भी सही हो जाता है, अगर 2-3 दिन के अंदर में विद इन वीक और 10 डेज़ में वो अगर रिकवरी नहीं होती है, तो हम लोग उसकी डोज बढ़ा करके उसको पेशेंट को बुलाते हैं। पेशेंट्स का रिस्पांस उसके डिपेंड्स करता है कि वो एलर्जेंस जो हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग एलर्जेंस उसके बॉडी में एंटर किए हैं और किसकी एलर्जी है। तो दैट्स वाई ये होता है कि पेशेंट रिकवरी उस पर डिपेंड करती है कि वो
पे एलर्जेंस कितने स्ट्रांग है, उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारा ट्रीटमेंट शेड्यूल है, हमारा ट्रीटमेंट जो है कितने टाइम तक चलाना है, वो उस पर एलर्जेंस पे डिपेंड करता है, उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। कभी कभी पेशेंट को हम लोग काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, मंथ्स तक हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। ये केवल मिथ है, लोग आते हैं हमारे पास कि हमने गेरू लगा लिया, हमने ये कर लिया और फिर भी कुछ नहीं हो पाया। थोड़े टाइम के लिए थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन घरेलू उपाय इसका कुछ नहीं करता। अगर पेशेंट को ठीक होना होता है तो सेल्फ लिमिटिंग भी प्रॉब्लम है, माइल्ड स्टेज पे अपने आप भी ठीक हो जाती है। और अगर नहीं ठीक होता है तो पेशेंट को घर के कितने भी ट्रीटमेंट्स वो करे, वो उससे ठीक नहीं हो सकता। उसके लिए हमें उससे पेशेंट से कहते हैं कि वो फिर अल्टीमेटली वो डॉक्टर्स के पास ही आता है कि हमें ये ठीक नहीं हो पा रहा डॉक्टर साहब, हमने ये घरेलू उपाय में सब बता देता है कि मैंने एलोवेरा भी लगाया, हमने गेरू भी लगा लिया, हमने हल्दी भी लगा ली, लेकिन फिर भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली जो है ट्रीटमेंट उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही उसको रखना पड़ता है। अगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाता है, बार बार रिकरेंसेस की उसकी हिस्ट्री मिलती है, तो ऐसे केस में सबसे पहले पेशेंट्स को टेस्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं, जिससे ये पता चल पाए कि वो कौन सा एलर्जेंस है जो पेशेंट को एलर्जी क्रिएट कर रहा है। तो उसमें एलर्जी टेस्ट, स्किन एलर्जी पहले होता था कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा करके हम लोग एलर्जी टेस्ट करते थे। अब इंजेक्टेबल लगा करके पैच टेस्टिंग नहीं होती है, अब हम लोग सीरम से ब्लड टेस्टिंग से ही हम लोग स्किन एलर्जी टेस्ट कर लेते हैं। तो पेशेंट को स्किन एलर्जी टेस्ट करवा के फिर ये देखते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। तो दैट्स वाई पेशेंट्स अगर अपनी तरफ से वो एक्सक्लूड कर लेता है कि हमें कौन सा एलर्जेंस हमें एलर्जी कर रहा है, तो उससे बचाव यही होता है कि पेशेंट से कि आपको इस चीज़ से आपको इसको अवॉइड करना होगा। अगर आप दोबारा इसको यूज़ करोगे तो फिर इस तरह की एलर्जी फिर से आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। तो उससे पहले वो एंटी एलर्जी मेडिसिन ले ले 2 दिन 3 दिन पहले, और उसके बाद ले ले, तो वो थोड़ा इस चीज़ को बचाव कर सकता है, इस प्रॉब्लम से बच सकता है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि उस जो चीज़ जिससे एलर्जी है उससे ही उसको बचना पड़ेगा, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। एक कॉमन एलर्जी बहुत ज़्यादा पेशेंट में दिखाई दे रही है, वो है हेयर कलर की। हेयर कलर डिफरेंट जो हेयर कलर मतलब अच्छे ब्रांडेड जो कलर्स हेयर कलर लगा के आते हैं, उसके बाद भी इतनी ज़बरदस्त स्कैल्प में एलर्जी होती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, इवन ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वो भी अर्टिकेरिया का एक सीवियर फॉर्म है। तो इस तरह की ये एलर्जिक जो चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ से भी एलर्जी से हो सकती है। तो किसी भी चीज़ से भी आपके जो है वो ब्लिस्टर्स बन सकते हैं, इस तरह के आर्टिकेरियल पैचेस डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि हमें इस चीज़ से एलर्जी है, ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उससे आपको उसको अवॉइड करना पड़ेगा। अगर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कुछ टाइम के लिए एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट पे अपने आप को रखें, और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।